कुछ समय तक हस्तिनापुर में रहने के पश्चात अब भगवान ने द्वारका गमन किया। भगवान के द्वारका पहुँचने पर भव्य ढंग से उनका स्वागत हुआ। राजोचित ढंग से उनका भव्य स्वागत सत्कार वहाँ किया गया। इधर उत्तरा के जिस गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की थी, सुसमय आने पर शुभ वेला में उस बालक का जन्म हुआ। महाराज युधिष्ठिर को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से उस बालक का जात कर्म संपन्न कराया, मंगल वाचन कराया और उन ब्राह्मणों को खूब दान दिया। नालच छेदन से पहले का जो समय होता है उसे प्रजा तीर्थ काल कहते हैं और उस समय सूतक नहीं होता। इस समय दिया गया दान अच्छे होता है। पुत्रे जाते व्यतीपाते दत्तम भवति चाच्छयम। सभी पात्रों को, ब्राह्मणों को खूब दान दिया। सर्वत्र हर्ष उल्लास का वातावरण छा गया। विद्वान ब्राह्मणों ने उस बालक की पूरी जन्म कुंडली बता दी। उसका नाम विष्णुरात रखा गया। परीक्षित जी का पहला नाम विष्णुरात है। बाद में उन्हें राजा परीक्षित के नाम से जाना गया। ब्राह्मणों ने उस बालक के संबंध में सब कुछ बता दिया कि यह बहुत बड़ा विद्वान, यशस्वी, तपस्वी, परम भक्त और महाभागवत भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। यह परम भक्त होगा परमात्मा का और बड़ा तेजस्वी होगा, पराक्रमी होगा, अपने वंश का नाम करने वाला होगा। और यह भी बता दिया कि मुनि कुमार, ब्राह्मण कुमार के शापवश सर्प दंश से, तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु होगी और व्यास नंदन सुखदेव जी से ये तत्व ज्ञान ग्रहण करके और अभयपद प्राप्त करेगा। इसके पश्चात परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेघ यज्ञ किए और उनमें भगवान भी आए। अंतिम बार भगवान के साथ अपने स्वजनों से मिलने के लिए अर्जुन भी द्वारका गया और कई महीने का समय व्यतीत हो गया, लेकिन अर्जुन नहीं लौटे। अब महाराज युधिष्ठिर को तरह तरह की चिंताएं होने लगीं। अब शकुन होने लगे और वह अर्जुन के लिए चिंतित हो गए। सोचने लगे जरूर कुछ अनिष्ट हुआ है। उन्होंने एक दिन अपने अनुज भीमसेन को अपने पास बुलाया और बोले, गताः सप्ताधुनामासा भीमसेन तवानुजा। भीमसेन, तुम्हारे छोटे भाई अर्थात अर्जुन को गए हुए 7 महीने हो गए और वो अभी तक नहीं लौटे। मुझे तरह तरह के अपशकुन हो रहे हैं। मेरी बाईं जांघ, आँख और भुजा फड़क रहे हैं। मेरा हृदय तेजी से धड़क रहा है। जरूर कुछ अनिष्ट हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। तभी सहसा अर्जुन
मलिन मुख शोकातुर द्वारका से लौट कर आते हैं। अर्जुन को देखकर महाराज युधिष्ठिर व्याकुल होकर के उनसे पूछने लगे, अर्जुन, द्वारका में सभी लोग कुशल से तो हैं ना? नाना सूरसेन, मामा वसुदेव, मामी देवकी, कृष्ण, बलराम, सभी लोग सकुशल तो हैं ना? अर्जुन, तुम भी सकुशल तो हो? कहीं तुमने कोई अनर्थ तो नहीं कर दिया? तुम मुझे श्रीहीन दिखाई देते हो। कहीं तुमने अगम्या स्त्री से के साथ समागम तो नहीं किया? या कहीं किसी ने तुम्हारा कोई अपमान तो नहीं कर दिया? तभी अर्जुन ने अपने आंसू पोंछते हुए और युधिष्ठिर को बताने लगे कि जिनकी छत्र छाया में हमने इतनी उपलब्धियां हासिल की, महाभारत जैसा युद्ध जीता, वह गोविंद हमें छोड़ करके स्वधाम चले गए हैं। उन्होंने सारा वृत्तांत बताया, कैसे यदुवंशियों का विनाश हो गया। यह सुनकर के महाराज युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय कर लिया। जब गोविंद ही अपनी लीलाओं का स्मरण करके स्वलोक चले गए, स्वधाम चले गए, तब इस धरा पर रहने का क्या औचित्य है? माँ कुंती ने जब इस खबर सुनी, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान में लीन हो गई सदा के लिए। महाराज युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजा बना करके, हस्तिनापुर का सम्राट बना करके, और सभी गार्हस्थ्य धर्म से विमुक्त होकर के और उत्तर दिशा की ओर, हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उनके छोटे भाइयों ने और द्रौपदी ने भी उनका अनुगमन किया और वहीं पर वो धीरे धीरे भगवान में लीन हो गए। इधर महाराज परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा अनुसार अपना शासन कार्य करने लगे। एक दिन नगर भ्रमण के दौरान उन्हें एक बहुत कुरूप सा व्यक्ति, काला कुरूप व्यक्ति, जो गाय और बैल के एक जोड़े को डंडे से पीट रहा था, दिखाई दिया। बैल एक पैर के बल खड़ा था, 3 पैर उसके टूटे हुए थे। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। महाराज ने जब ये सब देखा तो उन्होंने उसको ललकारा और बोले, मेरे राज्य में इस तरह का अनर्थ करने वाला तो कौन है? तो निश्चित रूप से वध के योग्य है। और महाराज परीक्षित ने गौ माता से कहा, यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वास्त्रस्यन्ते साध्यभ्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गति। माँ, गौ माँ, आप रोएं नहीं। जिस राजा के राज्य में दुष्टों के कारण सज्जनों को कष्ट मिलता है, प्रजा को कष्ट मिलता है, उस राजा की आयु, यश, ऐश्वर्य और कीर्ति, परलोक, ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद महाराज ने उसे मारने के लिए, वास्तव में वह कलयुग था और गाय के रूप में स्वयं माँ पृथ्वी थी और वृषभ बैल के रूप में धर्म था। उस कलयुग को मारने के लिए भगवान ने जैसे ही अपनी तीक्ष्ण तलवार निकाली, वह उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कुछ स्थान मांगे रहने के लिए। तब महाराज ने उसे 4 स्थान नियत किए।
द्योत जहाँ जुआ होता हो, जहाँ मद्यपान किया जाता हो, जहाँ स्त्री संग अर्थात वैश्यावृत्ति होती हो, और जहाँ जीव हत्या होती हो, ये 4 स्थान कलयुग के रहने के लिए महाराज ने नियत कर दिए। तब उसने महाराज से एक स्थान और मांगा और भगवान ने उसे और राजा परीक्षित ने उसे सुवर्ण अर्थात सोने पर, यहाँ सुवर्ण का आशय अनीति या बेईमानी से कमाए गए धन से, इस प्रकार 5 स्थान कलयुग को नियत कर दिए राजा परीक्षित ने। इधर समय का चक्र बीता। महाराज एक दिन आखेट करने के लिए अपना धनुष बाण लेकर अपने घर से निकले। वन में दिन भर भ्रमण करते रहे। उन्हें तेजी से भूख और प्यास लगी। वन में कहीं भी पास में कोई जलाशय नहीं दिखा। तब वहीं पास में समीक मुनि का आश्रम था। राजा उसी आश्रम में घुस गए और जल मांगा। समीक मुनि उस समय ध्यान मग्न थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला राजा को, तब राजा ने वहीं पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, धनुष की नोक से उस मरे हुए सर्प को उठा करके और महाराज परीक्षित ने समीक मुनि के गले में डाल दिया। समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी बहुत ही तेजस्वी था। वह पास ही समीप आश्रम के समीप ही अन्य ऋषि कुमारों के साथ खेल रहा था। जब उसे एक खबर मिली कि राजा ने मेरे पिता का इस तरह अपमान किया है, तो तब उसने वहीं पास की नदी के जल से आचमन करके और उस ऋषि कुमार ने महाराज परीक्षित को साथ दे दिया। इति लंघित मर्यादम पच्छकः सप्तमेहनि दंशति इसमें कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। जिस भी कुलांगार ने मेरे पिता का इस तरह अपमान करने का जो साहस किया है, उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाक डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। इस प्रकार मुनि कुमार ने राजा को साथ दे दिया और आश्रम में आकर के जोर जोर से रोने लगा। समीक मुनि की समाधि खुली। उनका ध्यान जब टूटा और उन्होंने पुत्र को रोते हुए देखा, तो उन्होंने कहा, क्या बात है, किसने तुम्हारा अपकार कर दिया? तब श्रृंगी ने बताया, सारा वृत्तांत बताया और ये भी बताया कि मैंने शाप दे दिया है। तब उन्होंने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। ऋषि ने कहा, तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला इतनी छोटी सी बात पर, और तुमने इतने बड़े यशस्वी परम धर्मात्मा राजा को शाप दे दिया। तुम्हें नहीं मालूम राजा के न होने से प्रजा किस तरह उच्छृंखल हो जाती है, किस तरह अराजक तत्वों की वृद्धि हो जाती है और प्रजा का कोई सहारा नहीं रह जाता। लेकिन अब शाप तो हो गया था, उसे काटा भी नहीं जा सकता था। इधर राजा जब राजमहल लौटे और मुकुट उतार करके उन्होंने रखा, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने तो बड़ा अनर्थ कर डाला। मैंने एक ऋषि का अपमान किया। इसी चिंता में बैठे हुए थे, तभी उन्हें यह खबर मिली कि आपको शाप हो गया है, 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु होगी। राजा दुखी नहीं हुए, न ही भयभीत हुए। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ, कम से कम परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया मेरे लिए। और उन्होंने अपने पुत्र जनमेजय को
राजकाज सौंप करके और आमरण अनशन पर गंगा जी के किनारे आ गए और वहीं पर बैठ गए। यह खबर जब ही आसपास रहने वाले ऋषि मुनियों को लगी, बड़े बड़े संत, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, देवर्षि, महर्षि सब वहाँ पधारे। महाराज ने उन सभी संतों का अभिनंदन किया, उनके चरणों में सिर रख करके उनका पूजन किया